बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मुगलई एग पराठा। ये बहुत ही सिंपल और यमी सी रेसिपी है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स आपकी किचन में ही मौजूद होंगी और कभी भी अब आपको कभी क्रेविंग होती है या लंच टाइम है तो आप इसको झटपट से, ये रेसिपी है झटपट से आप बना के इसको सर्व भी कर सकते हैं। परफेक्ट रेसिपी के लिए आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बीच में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप के करीब मैदा। ये सिंपल कॉमन मैदा है जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा सॉल्ट को। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। ये कुकिंग ऑयल है, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इससे पराठा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता खस्ता सा बनता है और उसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। बस हम अब इसके बाद इसको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अपने हाथ की मदद से मसल के आप इसको मिक्स करें ताकि ऑयल और जो मैदा है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये नीम गर्म पानी है और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से इसको गूंद लूँगी। जिस तरह से हम आम कॉमन अपने घर में आटा गूंदते हैं ना, सेम वैसे ही हम इसमें आटा इसका इस टाइम गूंद रहे हैं। ये देखिए परफेक्ट सी हमारी जो डो है वो बनके तैयार हो गई है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम। अब मैं इसको रेस्ट पर रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि जो हमारी डो है ना वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जब तक हम झटपट सा एग का मिक्सचर अपना रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए 2 अदद अंडे। यहाँ पर मैं 2 एग्स यूज़ कर रही हूँ। और इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है और कोरिएंडर पाउडर मिक्स करके मैंने इसमें ऐड किया है ½ टीस्पून। ये जा रहा है इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें ½ टीस्पून ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। और साथ में हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं ½ टीस्पून। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, हम इसमें वो ऐड कर देंगे। और इसमें जाएगा फ्रेश कोरिएंडर, तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया है। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ ऐड या स्किप करनी है तो आप कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं तकरीबन 3 to 4। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा झटपट सा एग का मिक्सचर भी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए डो जो है वो भी हमारे अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब मैं इसको तकरीबन 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है ना, आप उसी हिसाब से अपने साइज को एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इस जो डो है ना, इस डो के 4 हिस्से करूंगी। ये देखिए इक्वली 4 हिस्से हो चुके हैं हमारे जो डो है। अब मैं इसको अच्छे से इसके पेड़ा बना लूंगी, जैसे हम आम रोटियों का पेड़ा बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आम रोटी और पराठे का जैसे पेड़ा बनता है, सेम इसी तरह से हमने पेड़ा बना लिया है इसका। और उसको भी हम रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए। फिर इस स्टेज पर आटे को कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। फिर उससे जो रिज़ल्ट होता है ना, यानी हमारा जो पराठा बन के तैयार होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। अब देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक अच्छे तरीके से रोटी टाइप की जो है वो बेल लूँगी। आप जिस तरह से मोटा पराठा बनाना चाह रहे हैं, बारीक बनाना चाह रहे हैं, वो आपकी चॉइस है।
ये देखिए रोटी जो है वो मैंने बेल दी है और उसमें हम अपना एग का मिक्सचर ऐड कर देंगे। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा एग का मिक्सचर है वो बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हल्के हल्के हाथ से हमने दोनों साइड से जो है इसको कवर कर देना है और इसके ऊपर कोई भी एग वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हमारा जो पराठा है ना वो भी खुलेगा नहीं। बस इस तरह से अच्छे तरह से हमने इसको साइडों से कवर कर देना है। हल्के हल्के हाथ से आप इसको प्रेस कर दें इस तरह से। ये देखिए हमारा मुगलई पराठा जो है वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। सेम उसी तरह से मैं सारे जो है अपने पराठे रेडी कर लूंगी। ये देखिए आप फोक की मदद से भी इसको सील कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से जो पराठा है ना उसके सारे साइड्स जो हैं वो इस तरह से सील होने चाहिए ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो बाहर ना आए। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ करी हूँ जिसको मैं प्री हीट कर चुकी थी। हमें जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी होती है ना इस तरह से तो हमें ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना लाजमी है, क्योंकि हम ठंडे ऑयल में जब डाल देंगे ना तो वो टेस्ट नहीं बनेगा उस चीज़ का। जैसे यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो प्री हीटेड था और उसके बाद मैंने फ्लेम बहुत ही ज़्यादा स्लो नहीं की, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको कुक करूँगी। और उस वक्त तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे इसकी साइड को जब तक कि नीचे से अच्छे से पक ना जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसकी एक एक साइड को कुक करेंगे। अब ये देखिए नीचे जो है हल्का हल्का मुझे लग रहा है कि गोल्डन गोल्डन सा कलर हो गया था, तो इसीलिए मैंने इसकी साइड जो है उसको चेंज किया है। और आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बना है और ये लिटरली अंदर से भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। देखिए हमारा पराठा जो है वो गोल्डन ब्राउन सा जो है वो कुक हो चुका है। बस हम इसको निकाल देंगे अपनी प्लेट में। आप इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आया और ये कितना ही ज़्यादा क्रिस्पी सा भी बना है। इसी तरह से हम तमाम पराठे जो है ना उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है। बस कुछ पॉइंट्स होते हैं कुकिंग में जो आपको सीखने होते हैं और उसके बाद हमारी जो चीज़ है ना वो बिल्कुल परफेक्टली डन होती है जिस तरह से हम बाज़ार से लेते हैं। बल्कि हम घर में बना रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हम साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रख रहे हैं, इसीलिए बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है कभी हमारी घर में बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई किया करें घर पे। देखिए हमारे मज़ेदार से मुगलई एग पराठे जो है वो बनके तैयार है। आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।